हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक आपको डिफाइन कर रहे हैं। वो है आपका फैट एंड ऑयल। ठीक है, ये बायोलॉजिकली एज वेल एज केमिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फैट एंड ऑयल को डिफाइन करने से पहले हम फैटी एसिड को डिफाइन करें तो फैट एंड ऑयल को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ईजियर बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फैटी एसिड्स क्या होता है उस पर आते हैं। फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स होते हैं एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन टेल कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी से अटैच्ड है, दे आर नोन एज फैटी एसिड। एंड इनका नाम फैटी एसिड क्यों ओरिजिनेट हुआ? क्योंकि ये फैट या ऑयल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन रखता है, वहां से इसको हम क्या कह सकते हैं, फैटी एसिड नाम ओरिजिनेट हुआ कह सकते हैं। देन ये जो फैटी एसिड है इसमें जो ये हाइड्रोकार्बन टेल है आपका, ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन टेल के नेचर के अकॉर्डिंग फैटी एसिड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आता भी आपका यहां से, ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड सेकेंड टाइप ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं भैया ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फैटी एसिड जिसपे प्रेजेंट हाइड्रोकार्बन जो टेल होगा वो फुली सैचुरेटेड होगा, उसके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन मौजूद नहीं होगा, तो उनको कहा जाएगा आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स मैं इसके दिखाता हूं जो कि आपका फैट ऑयल के अंदर, फैट या ऑयल के अंदर जो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दिखेंगे उसके कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। जैसे ये है, देखिए पहला एग्जांपल, 6 7 8 ये है लॉरिक एसिड। ठीक है, क्या इसका नाम? लॉरिक एसिड, 12 कार्बन कंटेनिंग है। लॉरिक एसिड 12 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल आप देना चाहें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 COOH, इसमें भी फुली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल है। ये है पाल्मिटिक एसिड। देन ऐसी और एग्जांपल आप दें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये 16 कार्बन कंटेनिंग था, ये है आपका 18 कार्बन कंटेनिंग फुली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज स्टेरिक एसिड। एक और एग्जांपल 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये है आर्केटिक एसिड। ठीक है, ये है 20 कार्बन कंटेनिंग, ये है आपका 18 कार्बन कंटेनिंग, और ये 16 कार्बन, 18 कार्बन एंड 20 कार्बन, एंड ये 12 कार्बन कंटेनिंग। ठीक है, सब में हाइड्रोकार्बन टेल कैसा है, टेल कैसा आपका सैचुरेटेड है, इसलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब जिनमें हाइड्रोकार्बन टेल जो होगा उसके अंदर अनसैचुरेशन दिखेगा तो वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, देखिए इसका कुछ एग्जांपल हम आपको दें। ये है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 सॉरी 17 18। ठीक हो गया, ये आपका 18 कार्बन कंटेनिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9th एंड 10th पोजीशन के बीच में आपका अनसैचुरेशन है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल कंटेनिंग क्या हो गया आपका फैटी एसिड हो गया आपका। इसका नाम है ओलिक एसिड। इन्हीं को ऐसे भी लिख सकते हैं 18, 1, 9 मीन्स 18 कार्बन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो कितना अनसैचुरेशन है 1 अनसैचुरेशन है। कौन सी पोजीशन से 9th पोजीशन से। ये इसका सिंबल है जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे देखिए दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक हो गया। यहां 9th 10th 11th 12th 9th एंड 12th पोजीशन से अनसैचुरेशन है। ये हो गया आपका लिनोलिक एसिड। ठीक है, लिनोलिक एसिड को आप ऐसे लिख सकते हैं 18 कार्बन इसमें भी है, 2 अनसैचुरेशन है एंड कौन सी पोजीशन से 9th एंड 12th पोजीशन से ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं उसको आप। ठीक हो गया ना। देन एक और एग्जांपल हम देखिए COO H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ठीक है। तो यहाँ पे 3 अनसैचुरेशन है। दिस इज कॉल्ड एज लिनोलिनिक एसिड। लिनोलिनिक एसिड जिसमें 18 कार्बन है, 3 अनसैचुरेशन है। कौन सी पोजीशन से है 9th एंड 12th 13 14 15 एंड 15 पोजीशन से है। तो ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सारे क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन टेल कैसी अनसैचुरेटेड नेचर की है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिफरेंट है। ठीक है ना, और ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में से ये जो आपके 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं भैया लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड, और यहां से आपका ये जो आपका आर्किटिक एसिड होता है ये क्या होता है आपके इसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं इनको। जैसे एमिनो एसिड्स में इसेंशियल नॉन इसेंशियल होता है, ऐसे यहाँ पर भी आता है। ये है इसेंशियल फैटी एसिड्स। इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या हुआ, ऐसे फैटी एसिड्स जो बॉडी जनरेट नहीं कर सकती है लेकिन बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो बॉडी में आपको बॉडी को आपने प्रोवाइड करना पड़ेगा विथ डाइट। दे आर कॉल्ड एज इसेंशियल कौन से फैटी एसिड्स। ठीक हो गया ना अब तक कौन लिनोलिक एसिड लिनोलिनिक एसिड एंड ये वैसे आर्किटिक एसिड जो होता है वो सेमी इसेंशियल फैटी एसिड भी कहते हैं इसी को। ठीक है ना। देन अब इनके अकॉर्डिंग हम फैट एंड ऑयल के कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे। ये इनके एग्जांपल्स आपको कुछ आने चाहिए ताकि आप फैट एंड ऑयल के कंसेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इसी में फैट क्या होता है ऑयल क्या होता है अब उस कंसेप्ट को हम डिफाइन करेंगे। एक्चुअली ये जो आपके फैट एंड ऑयल्स हैं फैट एंड ऑयल जो है वो एक क्लास ऑफ कंपाउंड को बिलोंग करते हैं जिस क्लास का नाम कहा जाता है आपका लिपिड। ठीक है ना, लिपिड एक आपका क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर आपके 4 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बिलोंग करते हैं। ये उसी 4 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स में से एक फैट होता है, दूसरा आपका ऑयल है। ठीक है ना, एंड थर्ड वन इज वैक्स एंड फोर्थ वन इज फॉस्फो लिपिड्स। ठीक है, ये 4 टाइप के जो कंपाउंड्स हैं इनको हम एक कंबाइंड आपका एक क्या है क्लास ऑफ क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायो क्या है केमिस्ट्री का एक क्लास जनरल क्या है जिसको हम कहते हैं उसको कहा जाता है आपका लिपिड। ठीक है, लिपिड में से अब हम आते हैं पर्टिकुलरली फैट एंड ऑयल क्या होता है। देखिए फैट एंड ऑयल ये होते हैं कि आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स having soluble nature in the organic solvent।
जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं लाइक ईथर, आपका बेंजीन, टॉल्यूइन, जो भी आपके हैं, उनमें ये क्या होता है, आपके सॉल्युबल नेचर के होते हैं, फैट भी ऑयल भी, ठीक है। और स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल नेचर के होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, कंप्लीटली सॉल्युबल नेचर के होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आपका फैट एंड ऑयल्स कहते हैं, ठीक है। या इन्हीं को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड भी कहते हैं, ठीक है। इसी को कंबाइंड वे में आप कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, सिंपल लिपिड कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाएगा ना। क्या फैट एंड ऑयल क्या है, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स having soluble nature in organic solvent and sparingly soluble nature in aqueous medium या water, ठीक है। and they are tasteless, ये हमारा tasteless, odorless and आपके कलरलेस इन नेचर, ठीक है। देन फिर हम यहां से आते हैं फैट क्या होता है, ऑयल क्या होता है, एग्जैक्टली हम डिफाइन करें तो मोस्ट ऑफ द फैट जो होते हैं आपका, वो होता है आपके सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ऑयल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपका जो सिंपल लिपिड हमने जिसको कहा फैट एंड ऑयल को, ठीक है, उसमें से जो आपके सॉलिड नेचर के होते हैं रूम टेम्परेचर पे उनको फैट कहते हैं, और जो लिक्विड नेचर के होते हैं उनको ऑयल कहते हैं। लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शन भी है, ये देखिए, जैसे आपका ये होता है, देखिए कोको वेजिटेबल ऑयल होता है। कोको वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो कैसा होता है आपका, ये है तो ऑयल लेकिन कैसा होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ऐसे देखिए कॉड लीवर ऑयल होता है। कॉड लीवर ऑयल एक्चुअली क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनिमल फैट कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये होता है कैसा भी आपका लिक्विड नेचर का है, तो फैट लेकिन कैसा है, लिक्विड इन नेचर है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं ये जो कि आपका इस जनरल स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली आपका फैट जो होंगे वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, और ऑयल जो होंगे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे। उनको आगे जाकर के हम थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट्स हम डिफ का एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप जस्ट इतना आपको समझ लें। और एक जो आपका हेल्दी मैन होता है, मैन में आपका अप्रॉक्स 21% फैट पाया जाता है, और जो हेल्दी वुमेन होती है उसके अंदर आपका अप्रॉक्स 26 to 27% फैट कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है। मींस वुमेन्स के अंदर ज्यादा फैट पाया जाता है कंपेयर टू इससे मेंस, ठीक। अब केमिकली हम डिफाइन करते हैं फैट एंड ऑयल्स को। देखिए केमिकल एस्पेक्ट्स आएंगे तो कैसे देखिए, ये देखिए CH2 CH CH2 O C डबल बॉन्ड O। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू चलता हूं, ठीक है ना। चले आप जस्ट फिलहाल ऐसे देखें, एग्जांपल फिर डिफाइन करेंगे। CO R O CO R, ठीक है। ट्राई ग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। इसको यदि आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से एक तो बनता है ग्लिसरो, कैसे देखिए हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये टूटेगा ना, फिर HOH HOH HOH, तो 3 फैटी एसिड बने, एक ग्लिसरॉल बन गया। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है जिसपे एडजेसेंट पोजीशन पे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज ग्लिसरॉल एंड 3 यूनिट किसके बने हुए, RCOOH, ये हो गया आपका फैटी एसिड कंपोनेंट, ठीक है। तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं फैट एंड ऑयल को। ग्लिसरॉल दैट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को यदि हम रिएक्ट करते हैं या फैटी एसिड के साथ, ठीक है, तो फैटी एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, तो अल्कोहल ना, अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन से क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, ठीक है। तो आप मान सकते हैं
इस फैटी एसिड और अल्कोहल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल की रिएक्शन से बने हुए क्या है ये एस्टर है, जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड ऑफ द फैटी एसिड। ये फैटी एसिड कंपोनेंट यहां से है 3, ये ट्राइग्लिसराइड बन गया इसका, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड ऑफ द फैटी एसिड्स आर कॉल्ड एज फैट और ऑयल, ठीक है। फैट भी यही है, ऑयल भी यही, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कहां से होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल इतना समझें कि आपका फैटी एसिड का ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल दैट इज ग्लिसरॉल के साथ एस्टरिफिकेशन से बना हुआ जो आपका ट्राई एस्टर है, ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हैं ट्राइग्लिसराइड ऑफ द फैटी एसिड्स कह सकते हैं, उसी को हम फैट भी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। तो फैट कब कहेंगे, जब इसके अंदर प्रेजेंट ये जो आपके आर ग्रुप हैं, ये करोगे जो फैटी एसिड कंपोनेंट है उसका आर कैसा है, फुली सैचुरेटेड नेचर का है। तो फुली सैचुरेटेड नेचर के फैटी एसिड या फैटी एसिड को यदि ग्लिसरॉल के साथ यदि हम एस्टरिफिकेशन करते हैं तो बना हुआ ट्राई एस्टर जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फैट। तो फैट के अंदर आर ग्रुप कैसे होंगे, सैचुरेटेड नेचर के होंगे मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। अब ये नहीं कि 100% है, कहीं पे एक आध अनसैचुरेशन भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। एंड अनसैचुरेटेड नेचर का आर ग्रुप जो कंटेनिंग है या हाइड्रोकार्बन टेल कंटेनिंग फैटी एसिड है, जो हम वहां डिफाइन किए थे ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, उनको यदि हम ग्लिसरॉल के साथ एस्टरिफिकेशन कराते हैं तो बना हुआ ट्राई एस्टर जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ऑयल, ठीक होगा ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल कंटेनिंग जो ट्राई एस्टर होंगे वो ऑयल होंगे, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल कंटेनिंग जो ट्राई एस्टर्स होंगे ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड के, वो क्या कहलाएंगे आपके फैट कहलाएंगे आपको, ठीक है। देन फर्दर फैट भी दो टाइप का, ऑयल भी आपका दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक होते हैं सिंपल फैट, एक होते हैं मिक्स्ड फैट, ठीक है। एक सिंपल ऑयल एंड सेकंड वन इज मिक्स्ड ऑयल, ठीक है। तो सिंपल फैट क्या होगा भी आपका, सिंपल फैट होता है जिस ट्राई एस्टर में आपके तीनों आर ग्रुप आइडेंटिकल हैं, तीनों आर ग्रुप कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। सपोज आपका पाल्मिटिक एसिड आपने ले लिया, ये ग्लिसरॉल के साथ ट्रीट क्या है, ये बना हुआ ट्राई एस्टर होगा तो क्या कहेंगे ग्लिसरॉल ट्राइपाल्मिटेट हो, तीनों आर ग्रुप क्या होंगे उसमें आइडेंटिकल होंगे, तो वो क्या कहलाएगा सिंपल फैट कहलाएगा, ठीक है। और बाय चांस तीन डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड को हम ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन किए, एक में आर है, एक में आर डैश है, एक में आर डबल डैश है, पता चला एक पाल्मिटिक एसिड का एस्टर का बन गया, यहाँ पे स्टेरिक एसिड का, यहाँ पे लॉरिक एसिड का एस्टर है, ठीक है। तो ये ट्राई एस्टर जहां पे तीनों आर ग्रुप डिफरेंट होंगे दे विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड फैट। सिमिलरली ऑयल को भी हम दो टाइप का कहते हैं, सिंपल ऑयल क्या होगा जिसमें तीनों आर ग्रुप अनसैचुरेटेड तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। हो सकता है ग्लिसरॉल ट्राई ओलिएट हो जाएगी, ट्राई ओलिएट का तो तीनों ओलिक एसिड होते होंगे एस्टर के अंदर, ठीक है। ग्लिसरॉल ट्राई लिनोलिएट हो गया, ग्लिसरॉल ट्राई लिनोलिक क्या है लिएट हो गया, ठीक है। तो ये सब सिंपल ऑयल। और मिक्स्ड ऑयल क्या होगा, जहां पे ये आर ग्रुप अनसैचुरेटेड तो होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, हो सकता है एक ओलिक एसिड ले लिया, एक लिनोलिक एसिड ले लिया, एक लिनोलिक एसिड ले लिया, तो ऐसे ट्राई एस्टर जिसमें आर ग्रुप अनसैचुरेटेड हैं बट डिफरेंट है दे विल बी कॉल्ड एज मिक्स्ड ऑयल, ठीक है। तो इतना भी आपको मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ जाएगा। रिएक्शन चाहे तो क्रिएट कर सकता है, आर ग्रुप हमने डिफाइन कर रखा है, फैटी एसिड सैचुरेटेड ले लें, जब हमने स्टार्टिंग में सैचुरेटेड फैटी एसिड लिया तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या है यहाँ से फैट बन जाएगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को एग्जांपल लेकर के इसके साथ ट्रीट करा करके ये जो ट्राई एस्टर बनेगा वो आपका ऑयल हो जाएगा, और सिमिलर है तो सिंपल, डिसिमिलर है तो आपका मिक्स्ड फैट या मिक्स्ड ऑयल हो जाएगा आपका, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको फैट एंड ऑयल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ और कंसेप्ट को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना वॉच करें, और वॉच करने के बाद, देखने के बाद, वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।